कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के 2,897 सहायक शिक्षकों को सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। नए साल में टर्मिनेशन लेटर मिलने से नाराज सहायक शिक्षकों ने बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह और बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने सहायक शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहायक शिक्षक धरने पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों को परिसर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान सहायक शिक्षकों का आंसू और दर्द छलकता हुआ नजर आया। वे नौकरी में समायोजन करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा देश और प्रदेश नया साल का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सहायक शिक्षक है जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से समाप्त कर दिया गया है, वो भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठे हुए हैं, धरने पर देख सकते हैं। और तमाम जो लोग हैं यहाँ है सहायक शिक्षक, करीब पूरे प्रदेश के 2897 सहायक शिक्षक हैं जिनकी नौकरी समाप्ति का लेटर जारी कर दिया गया है, टर्मिनेशन आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद से तमाम जो शिक्षक है यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सभी के चेहरे पर आंसू झलक रहे हैं, सभी रो रहे हैं और नजर आ रहे हैं। और सभी का कहना है, सीधा हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हुआ है? सर, हम ये डीएड बीएड का मामला था जो पिछले 1.5 साल से चल रहा था। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि इस भर्ती में डीएड वालों को शामिल किया जाए। इसका हमारे नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं था, हमें कोई पता नहीं था। हमने अपनी तैयारी की, हमने मेरिट में स्थान बनाया और उसके बाद जब नियुक्ति हो गई उसमें लिखा गया कि क्या पता है कोर्ट के आदेश से है, और उसके बाद भी हमारी नियुक्ति पे चलता रहा। अब उसके बाद सरकार मतलब कोर्ट से आदेश आ जाता है कि आप इनको निकाल के, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश नहीं किया कि किसी को नौकरी पे निकालना एक समस्या का समाधान। माननीय हाई कोर्ट माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा था, जस्टिस व्यास जी ने कहा था कि ये सरकार को समायोजन करके 3000 लोगों को समायोजन करके सरकार रास्ता निकाल सकती है, सरकार के पास असीमित शक्ति है। फिर जब सरकार हर बार बार बोलती है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, लेकिन यही कोर्ट ने भी तो आदेश ये इस मामले में भाजपा मुख्यालय में बैठने के क्या सर, इनका तस्वीर लेके इसलिए बैठे हैं कि हमारे विश्वास का प्रतीक है और आज भाजपा की सरकार है। जो सरकार हमारी गुहार नहीं सुनेगी, हम निर्दोष बच्चों को तो कौन सुनेगी। अच्छा, इतने सारे 3,2900 बच्चे सभी निर्दोष हैं, इनकी कोई दोष नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। और इस निर्दोष को क्यों आज नए दिन के लिए तोहफा दिया जा रहा है? ये उनका नौकरी से निकाल करके क्या उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? क्या कब तक क्या चाहते हैं सर? हम कोई नहीं चाहते यहाँ पर बैठे रहना सर, हम बस न्याय की गुहार लेकर के यहाँ भाजपा सरकार के पास आए थे। मैं भाजपा भी नहीं बोलूंगा सर, वो छत्तीसगढ़ के पालनहार है। अगर पूर्ववर्ती सरकार ने किसी तरह की कोई गलती हुई है, हाई कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया, हम मानते सर, सम्मान करते हैं, लेकिन हम 3000 लोगों में तो परिवार है सर। क्या हम भ्रष्टाचार करके आए हैं, पैसा देकर के आए, क्या करके आए सर? पैसा दे करके इतनी औकात नहीं कि मैं पैसा दे सकूं। पढ़ाई की है, पढ़ाई के दम पे नौकरी लगाए, आज उसमें यह किया जा रहा है कि मैं ज्यादा नंबर पाया हूँ इसलिए तुम्हारी नौकरी नहीं आई। सर, मैं जसपुर कुनकुरी से हूँ सर। हम लोग का टर्मिनेशन लेटर आ गया सर। सरकार के पास असीमित शक्ति है, हमको बचा सकती है, हमको समायोजन कर रहा है सर। हमको समायोजन करो, यहाँ सब रो के नया साल मना रहे सर। अब बैठे हुए राजगद्दी में यार, आपको समझ नहीं आता क्या सर? यार रो के परेशान है सर। ध्यान दे, अब देखना होगा क्योंकि ये प्रदेश मुख्यालय है, भाजपा की सरकार है, यहाँ पर तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसका भी प्रयास किया जाएगा। पुलिस का कप्तान भी यहाँ मौजूद है। और सरकार का एक प्रयास रहेगा कि हालांकि सरकार का कहना है कि जो फैसले हुए हैं हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर निर्णय लिया गया है, लेकिन देखना होगा अब इसका समाधान क्या निकलता है। जिस तरह से तमाम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनकी मांग है कि किसी तरह इन्हें समायोजन किया जाए। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद नौकरी से टर्मिनेट किए गए प्रदेश के सहायक शिक्षक
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में धरना दे रहे थे। इन्हें पुलिस अब धरना स्थल की ओर रवाना कर रहे हैं। यहाँ से उठाकर सबको अब बसों के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, देख सकते हैं एम्बुलेंस में भी इन्हें, जिनकी कुछ लोगों की तबीयत खराब सी स्थिति है, उन्हें भी अब निकाला जा रहा है। इस तरह से अब यहाँ से हटाकर सभी को बाहर निकाला जा रहा है। आप लोग भी है कि पुलिस प्रशासन अब आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रही है? सर बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। हमारी जैसे कि मेरी मम्मी का आज बर्थडे है, सुबह सुबह फ़ोन किया था, पूछे तो क्या देंगे, क्या बोलता सर मैं उनको, बताइए तो। सर एक ही था सर समायोजन, सिर्फ मैं तो अनाथ हूँ सर, और मेरे माँ बाप तो है नहीं। और बक्सर की नक्सली क्षेत्र में सर पे कफन बांध के ज्वाइन किया था कि दोबारा अब शहर का मुंह भी नहीं देखना है। ऐसी जगह है सर जहाँ की 20 किलोमीटर तक ना रोड है, ना अस्पताल है और ना किसी प्रकार की व्यवस्था है। ऐसी जगह में जहाँ लोग हिंदी नहीं जानते, ऐसी जगह में अपनी भाषा, मातृभाषा छत्तीसगढ़ी छोड़ के हल्बी में पढ़ा रहा था सर। सरकार एक कमेटी बनाने की बात कह रही है। सर ये सरकार कोई कमेटी नहीं बना रही सर। नया साल के दिन हमारा जो है जिंदगी बर्बाद कर दी सर। ये हमारा जो 3000 लोगों के लिए सर ये मौत है सर। ये हमारा जो है जीविका छीना जा रहा है सर। ये कहाँ का न्याय है सर? हमें पूछना चाहते हैं सरकार से, हमारी गलती क्या थी सर? हमने राजपत्र पे भरोसा किया, यही हमारी गलती है क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ सर। सर हम धरना देने नहीं आए थे, हम अनुनय विनय ही करने आए थे। कोई तो प्रतिनिधि हमसे यहाँ आके बात करता। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बात रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने न्यूट्रल करके भेजा था। डबल गेम खेली हमारे साथ। तो हैं तमाम जो सहायक शिक्षक है, इनके अंदर एक रोष भी है, आक्रोश है और भावनात्मक रूप से तमाम जो भावुक भी है। बहुत सारे जो सहायक शिक्षक है रोते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की ओर से सभी के लिए व्यवस्था किया गया है। कुछ लोगों को बसों के माध्यम से यहाँ से धरना स्थल के लिए ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम जो सहायक शिक्षक है उन्हें अब जो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय है वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरह से विभिन्न बस और सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात हैं ये भी किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई स्थिति पैदा न हो। इस तरह से एक प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि सभी को अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और जी तो रामायण पढ़ लो, चालीसा पढ़ लो, चालीसा पढ़ते पढ़ते विष्णु जी के राम राज्य में उठाया जा रहा है। आज टॉप मैरिट शिक्षकों को यहाँ पर से खदेड़ा जा रहा है। जबरदस्ती ताला तोड़ा है बोल के जबरदस्ती किसी ने ताला तोड़ दिया और हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हम मेरिटोरियस शिक्षक हैं, संस्कारी शिक्षक है। सीताराम के देश में ये सीताराम, राम लखन सीता, सीतामन बसिया बोलते हैं कि ये सब चीज को छोड़ो। मैं लॉकेट पकड़ा था और मुझे उठा दिया जा रहा है। मैं एक मीडिया को बोला भी सनातन लिखा है और सनातन संस्कृति की यहाँ पर इज्जत नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इनके नाराजगी जायज भी है, लेकिन क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी अपना एक काम है, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि प्रदेश मुख्यालय है, बीजेपी कार्यालय है, यह कोई धरना स्थल नहीं है। इसलिए सभी को अब धरना स्थल की ओर जाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। और तमाम जो सहायक शिक्षक है उनके अंदर एक आक्रोश, एक भावनात्मकता से भरे हुए, कुछ लोग रो रहे हैं। इस तरह से अब इन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है। तो देख सकते हैं कुल मिलाकर ये इनकी भविष्य क्या होगा ये अब सोचने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी के माध्यम से इसका निराकरण किया जाएगा। अब देखना होगा किस तरह की सरकार इनकी जो निराकरण करती है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहब।